तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 देखा था, चैप्टर 3 का, और आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आव्यूह के अवयव। तो आव्यूह का तात्पर्य आव्यूह के अंगों या भाग से है, उसे ही आव्यूह के अवयव कहते हैं। यानी आव्यूह जो है, जैसे कि उदाहरण ये निम्नलिखित अवयव बताइए, निम्नलिखित में कितने अवयव हैं ये बताना है। तो एग्जाम्पल हमने ये लिया है, तो इसका जो हल होगा यानी सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि हम आव्यूह जो होता है, जो भी आव्यूह होते हैं उसको हम लिखते हैं ए और ए। अब जितने हमारे ये पंक्ति होंगी, जैसे पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, इसमें हमारी 3 पंक्ति है, तो 3 पंक्ति स्तंभनी पंक्ति तथा गुणा में जितने हमारे स्तंभ होंगे, स्तंभ हमारे ये होते हैं, तो 2 स्तंभ। ठीक है, तो इसमें 3 गुना में 2 यानी 3 ए 3 दूनी 6। तो इसमें अवयवों की संख्या 6 होगी। अवयवों की संख्या 6 होगी। ठीक है, तो अब आव्यूह के अवयव में सिर्फ इतना ही था। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आव्यूह का निरूपण। तो चलिए सबसे पहले आव्यूह का निरूपण। तो आव्यूह जो होता है उसको ए और AIJ/M×N की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ M पंक्तियों की संख्या और N स्तंभों की संख्या होती है। तो आव्यूह का निरूपण का मतलब यही है कि जो आव्यूह है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। AIJ की फॉर्म में लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर M×N, M जहाँ पंक्तियों की संख्या होती है और N जहाँ स्तंभों की संख्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आव्यूह का क्रम विन्यास। इसको आव्यूह का क्रम विन्यास। क्रम विन्यास का मतलब होता है, क्रम विन्यास का मतलब क्या होता है कि सभी अवयवों का एड्रेस, मतलब जो जितने भी अवयव हैं, किसी भी आव्यूह में जितने भी अवयव हैं उनका क्या क्या एड्रेस है वो। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 9 8 4 3 2 1 3 4 2। तो ये है हमारे अवयव मान लिया हमने, और इसमें ये सारे इनके आव्यूह के अवयव हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली उसमें लेक्चर में पता करा है AIJ की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आव्यूह को, तो M×N होता है ये। ठीक है, जहाँ I जो होता है वो पंक्ति होता है और J जो होता है वो स्तंभ होता है। इसमें भी जितने भी पार्ट होते हैं ना, इनके पार्ट में भी कि ये कौन से अंक पे है, किस जगह है। तो माना कोई आव्यूह 2 गुना 3 कोटि की कोटि का है, तो उसके अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अवयवों की संख्या बताने के लिए अवयवों की संख्या, प्रत्येक संख्या बताइए व अवयवी बताइए, मतलब टोटल कितने अवयव हैं और उनकी संख्या क्या क्या है आखिर में। तो 2 गुना 3
2 हमारी पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। 2 पंक्ति हैं तो 1 2, ठीक है, और 3 स्तंभ हैं तो ए और ये। तो ये जो अवयव है वो इस प्रकार से बनेगा, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। तो सबसे पहले A1 यानी पहली पंक्ति का अवयव ये, और ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं। 1 1 ये स्तंभ, 1 2 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो ये इनकी जो है वैल्यू है कि अवयव में क्या क्या इनके अवयव है और उनकी कहाँ कहाँ वैल्यू है, उस प्रकार से है, ठीक है। तो अवयव की वो क्रम विन्यास का मतलब ही होता है अवयवों का स्थान, मतलब वो किस जगह हैं, स्थान का निर्धारण करना कि वो किस स्थान पर आएंगे, और वो किस स्थान पर आते हैं उनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या। तो चलिए अब उदाहरण भी ले लेते हैं। एक ऐसे 3 गुना 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल 1/2i-3j द्वारा प्रदत्त है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि सबसे पहले aij m/n, ठीक है। अब aij m 3 गुणा 2, n की वैल्यू 2, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि अवयव हैं और इसमें 3 हमारी पंक्ति है और 2 हमारे अवयव, 2 हमारे स्तंभ है, स्तंभों की संख्या हमारी 2 है, ठीक है। तो पंक्ति 3 ले लेंगे, 1 2 3 और स्तंभ हमारे 2 हैं, 1 और 2, ठीक है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इस तरीके से हमारा 3 गुना 2 की वो अवयव निकल जाता है। अब इनकी हम वैल्यू को इसके बराबर जो हमारी संख्या दी हुई है 1/2i-3j की बराबर रख के वैल्यू इनको हम वैल्यू 6 की वैल्यू हम पता कर सकते हैं अवयवों की। तो aij 1/2i-3j। अब फर्स्ट वाले में i की वैल्यू 1 रहेगी और j की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो 1/2 i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1/2 i 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये वो वाला ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट के बाहर जाके माइनस का 2 जो है प्लस का हो जाएगा। तो 2/2 इक्वल 1। अब दूसरे अवयव की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2i-3j, ठीक है। i की वैल्यू 1 माइनस j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू 2, बराबर 1/2। तो यहाँ पे तो वो 6 हो जाएगा और इधर निकलेगा 6/2, तो 2 3 6, ठीक है। अब थर्ड वाले की 2 1 की वैल्यू निकालना है। तो 1/2i-3j, ठीक है। तो 1/2 i की वैल्यू 2, दूसरी पंक्ति माइनस 3 इंटू पहला स्तंभ 3 गुना 1 बराबर 1/2
माइनस का वन और उसमें उस वाले ब्रैकेट में तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। AIJ अब 1/2 आई की वैल्यू I3 - 3J 1/2 बराबर आई की वैल्यू पहला दूसरा 2 गुना 3 इंटू 2 1/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 माइनस 3 गुना 2 3 दूनी 6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4/2 यानी 2 आ जाएगा। 4/2 इक्वल 2, ठीक है। अब AIJ बराबर तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ की वैल्यू निकालेंगे। अब तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 तो 1/2 3 माइनस 3 गुना 1 बराबर 1/2 3 एकम 3 और 3 में यहाँ से 0 चला आएगा, 0/2 इक्वल 0। अब AIJ यानी अब निकालेंगे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1/2 I की वैल्यू 3 1/2 I की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 1/2 3 दूनी 6 6 में 3 का 3 इधर प्लस का आ जाएगा 3/2। तो फाइनल हमारे ये आंसर आ चुके हैं। AI A11 A12 A1 A21 A22 A31 और A32। A11 की वैल्यू आई है हमारी 1, A12 की वैल्यू आई है हमारी 3 और A21 की वैल्यू आई 1/2 और A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2। तो ये इस प्रकार से ये सॉल्व होगा सवाल। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप के आएंगे सवाल। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।